एक फिल्म बनी थी जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूँगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। An engineer and a teacher, a man with many missions, सोनम वांगचुक। ये जो इंसान है ना, सोनम वांगचुक, ये कोई हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं है। ये ना साइंटिस्ट आदमी है। ये एक ऐसा इंसान है ना जिसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, देश की आर्मी फोर्सेस को भी बहुत कुछ दिया है। इन्होंने लद्दाख के अंदर बहुत मदद करी है। इवन कुछ ऐसी डिस्कवरीज करी हैं जिसकी वजह से हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी है, आज के समय पर वो कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में भी हमारी सिक्योरिटी कर पाती है। वो सारी डिस्कवरीज उस इकलौते इंसान और उसकी टीम की है। अब जब एक इंसान एक देश के लिए इतनी सारी डिस्कवरीज करता है ना, तो वो कोई नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स डिजर्व करता है। लेकिन क्योंकि वो इंसान भारत देश से है, तो यहाँ पर तो एकदम उल्टा हो गया, यहाँ पर तो एकदम अपोजिट हो गया कि वही इंसान इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि एक भी न्यूज चैनल के अंदर ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर हम बोलते हैं कि न्यूज चैनल इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। रैंचो बहुत कम पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। क्यों? उस मॉडल की एजुकेशन ही नहीं, हम सोचना ही नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हमने बच्चों को परसेंटेज लाना सिखाते हैं। वो लग रहा है कि लड़के सॉफ्ट हो गए, कमजोर हो गए। मैंने ना बचपन में कोट पढ़ी थी जो मुझे एकदम याद आ गई, आप अभी बात करी। इट्स कि व्हेन अ मैन ब्लेम अदर पीपल देन ही हैज अ लॉन्ग जर्नी टू कवर, राइट? ही इज नॉट देयर येट. When a man blames himself, he's halfway there. When a man blames nothing and just takes it as it is, he's arrived.